देश भर में इस वक्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन की जो आधारशिला है ये रखी गई थी दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर पिछले एक महीने से कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही थी। मुख्य तौर पर नीट पेपर लीक का मामला, जिसको लेकर भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था। सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई जो आप लोग उन चीजों से अवगत होंगे। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट था ये सोमवार के दिन 20 तारीख को, जब संसद का ये सेशन शुरू हुआ, मॉनसून सत्र, उस दिन के बाद ये पूरी तरीके से इसमें एक तेजी आई। आप उसको सकारात्मक तौर पे भी ले सकते हैं, नकारात्मक तौर पर भी ले सकते हैं। विरोध प्रदर्शन हुए और उस विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठियां चली, पत्थर चले, आंसू गैस के गोले चले। जो डंडा चलाने वाले थे पुलिसकर्मी, उनको भी चोटें आई। जो प्रदर्शनकारी थे उनमें भी बड़ी संख्या में लोग थे जो जिनको चोट लगी। हिंसा किसी भी रूप में एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, और जब इस तरीके का उपद्रव या बवाल होता है तो फिर जो मूल विषय होता है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है। और सत्ता जो होती है वो कभी, वर्तमान सत्ता हो या पूर्व में, उनके लिए ये बड़ा अच्छा रहता है कि इस तरीके के विरोध प्रदर्शन में हिंसा हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर उनको और तरीके मिल जाते हैं ऐसे चीजों को खत्म करने के लिए। लेकिन हमारा विषय वो नहीं है। जो कुछ हो रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोग अवगत होंगे। सबसे बड़ी बात कि 21 तारीख यानी मंगलवार, जो दूसरा दिन था संसद के सत्र का, उस दिन के बाद एक नई लड़ाई उन लोगों के बीच छिड़ गई। इसमें तो दो पक्ष पिछले एक महीने से थे। एक पक्ष था जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा था, नीट पेपर लीक को लेकर बवाल कर रहा था। लेकिन जो दूसरा पक्ष था, एक पक्ष सपोर्ट में था धर्मेंद्र प्रधान का कि नहीं, इस्तीफा क्यों देंगे, जो जो करना था कर दिए, इस्तीफा दे देने से कैसा कुछ सुधर जाएगा। एक गुट था, एक पक्ष था जो इस तरीके की सोच रखता था। दूसरा पक्ष जो था, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा था और विरोध प्रदर्शन कर रहा था। पहला पक्ष अभी भी यथावत है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो मंगलवार शाम 21 तारीख के बाद बंट गया। क्योंकि इस दिन हुआ क्या, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने कुछ सांसदों, नेताओं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री वहां पर थे, उनके साथ 7 RCR जो पुराना था, वर्तमान में प्रधानमंत्री का जो आवास है, उसके सामने वो धरने पर बैठ गए। मतलब आप इस तरीके से समझिए कि जहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी नेतागण बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर आवास के गेट के पास थी वो थे। अब ऐसा बहुत भारत में एक या दो उदाहरण ही होंगे जब कभी कोई भी राजनेता विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के द्वार तक पहुंच जाए। एक आध उदाहरण है, और हालिया तो पिछले 1-2 दशक में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। जो प्रधानमंत्री आवास का जो सड़क है, उस सड़क तक में आप बैरिकेडिंग होती है, आप वहां रुक नहीं सकते हैं। 2400 घंटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट निगरानी रहती है। वहां तक राहुल गांधी पहुंच गए, यहां तक तो ठीक था। उसके बाद ये तो साफ था कि वहां पर थे तो उनको आधा एक घंटे 2 घंटे करीब वहां पर थे। उसके बाद वहां पर बवाल हुआ, उनको हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेकर 2-4 दिन के बाद उनको छोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद एक और बवाल शुरू हुआ। जब राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, उसके बाद देश भर में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, उन्होंने गिरफ्तारियां देनी शुरू की, उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। कुछ राज्य जैसे झारखंड जैसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस सत्ता में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, वो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस सत्ता में है, उनके 4 विधायक सरकार में मंत्री हैं। उन लोगों ने भी लोक भवन का घेराव किया और उनकी गिरफ्तारी हुई, हिरासत में लिया के बाद उनको छोड़ दिया गया। लेकिन जो दूसरा दिन था, उस दिन और बवाल क्या हुआ, आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया गया, आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि एक अलग फ्रंट क्यों खोला गया।
इसको आम ठेठ भाषा में इसको आप इस तरीके से समझिए, आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि छात्रों के आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश हुई, क्योंकि छात्रों के इस आंदोलन में कई राजनेता पहुंचे उस मंच पर, जंतर मंतर पर, लेकिन इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? कॉकरोच जनता पार्टी। और चेहरे के तौर पर उसके जो अध्यक्ष है अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक, ये दो चेहरा थे, बाकी सब लोग साइड हीरो थे। मेन हीरो यही दो थे। जो सबसे बड़े जो स्टार चेहरा कह लीजिए वो सोनम वांगचुक का था, और अभिजीत को भी आप उसमें रख सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जंतर मंतर उस विरोध प्रदर्शन का सेंटर था, तो राहुल गांधी ने एक और सेंटर खोल दिया, और अब कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए एक तरफ सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो और उनको समर्थन देने वाले लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश भर में, जिस वक्त ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं उस वक्त रांची में कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, टकरा गए, लाठियां चली, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि प्रोटेस्ट का एक सेंटर था, प्रोटेस्ट करने के लिए एक कॉकरोच जनता पार्टी थी, वो विरोध प्रदर्शन कर रही थी। अगर आपको विरोध प्रदर्शन करना था तो आप अपने आप को उसके साथ जोड़ते। आपने एक नया फ्रंट खोल दिया, और इसके लिए कहा, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये प्राइम मिनिस्टर के निर्देश पर राहुल गांधी उनके आवास तक बैठे, नहीं तो वहां तक तो किसी को जाने नहीं दिया जाता। कुछ लोगों ने कहा कि इतने दिनों से आतिशी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान दिल्ली में एलओपी हैं, आतिशी ने कहा कि राहुल गांधी पीएमओ के बाहर बैठे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ रेजिडेंस के बाहर बैठे। उसके बाद देश भर के टीवी चैनल्स में चर्चाएं शुरू हो गई, उन पर बात होने लगी। लेकिन जो लोग एक महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन पर उनको कहीं कवरेज नहीं मिला, उनके बारे में किसी ने बात नहीं किया। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है ना कि जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वाले लोग थे वो इस वक्त दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, दूसरी तरफ सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी, और उनको समर्थन देने वाले। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, अखिलेश यादव, जिन्होंने राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन किया था, उनको भी उस दिन हिरासत में लिया गया था, दूसरे दिन 21 तारीख को। हालांकि उसके दूसरे दिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव भड़क गए लोकसभा के अंदर। जब संसद के अंदर चर्चा हुई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में अखिलेश ने कहा खड़े होके, ओम बिरला जो लोग स्पीकर हैं, कि हम चर्चा चाहते हैं, और आप दोनों ने क्या आपस में सेटिंग कर लिया? ये अखिलेश यादव का लोकसभा के अंदर कही गई बात है। तो उससे भी अखिलेश यादव भड़के। अखिलेश यादव 37 सांसदों के नेता हैं। तो कुल मिलाकर अभी, और ये जो स्थिति है ना, ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वाले जो लोग हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में सबको एकजुट रहना चाहिए, विपक्ष को एकजुट रहना चाहिए। अब देखिए दूसरे दिन से ही इसमें क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो पूरी तरीके से फ्रंट खुला गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं के आप टाइमलाइन सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, मंगलवार शाम के बाद उनके टारगेट पर कांग्रेस पार्टी है। संसद का मैंने जिक्र कर दिया, जो अखिलेश यादव का लोकसभा में भाषण है, छोटा सा है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें अखिलेश भी भड़के हुए हैं, बीजेपी कांग्रेस पर वो आरोप लगा रहे कि दोनों ने सेटिंग कर ली। तो क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि इस तरीके की जो लड़ाई होती है अपने तरफ, ये सत्ताधारी दल को, जिनसे आप कुछ मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा पैसेज दे रहे हैं, उनके लिए उनकी तो मुंह मांगी मुराद पूरी हो रही है, क्योंकि विपक्षी एकता कमजोर हो रही है, एकजुटता नजर नहीं आ रही है। तो अभी स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी कई लोगों के निशाने पर है, और ये सवाल पूछा जा रहा है कि एक महीने से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उस दौरान तो कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने चिटपुट कहीं पर विरोध प्रदर्शन किया, कुछ मांगे की होंगी, सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट ठोक दिया होगा, लेकिन मंगलवार के बाद ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी रेस हो गई। एक महीने तक कांग्रेस पार्टी शांत थी, और मंगलवार के शाम के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से रेस हो गई है। जो लोग आम आदमी पार्टी और उनके समर्थक लोग वर्ग है, वो कह रहा है कि ये दोनों बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है, जो बीजेपी कहती है वो कांग्रेस करती है। तो आप लोगों का इस पे क्या विचार है, इसको थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि नजरिया सबका है, अलग अलग होता है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर आम आदमी पार्टी जो कह रही है, राहुल गांधी के एक्टिव होने को लेकर जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, कुछ विपक्षी पार्टियां कह रही है,
उसमें आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये जरूर बताइएगा। और क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से विपक्ष अगर आपस में लड़ेगा, 4 लोग हैं, 3 लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और वो तीनों आपस में लड़ लेंगे, तो जिनका इस्तीफा मांगा जा रहा है तो उनको तो मोटिवेशन ही मिलेगा और जो लड़ाई है वो क्या कमजोर नहीं होगी। क्या आपका विचार है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।